हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेनबो फैमिली। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी मनी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि कैसे मैंने मैजिक चेक के जरिए मनी को मैनिफेस्ट किया। तो किसी ने कमेंट किया कि मैंने भी मैजिक चेक बनाया था, मैंने भी मैजिक चेक में एक अमाउंट फिल किया था, बट मैजिक चेक ने मेरे लिए तो काम नहीं किया, मेरा अमाउंट तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। उस कमेंट को देख के मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये सिर्फ मैजिक चेक की ही बात नहीं है। मेरे और भी वीडियोस पे इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं और केवल मेरे वीडियोस में नहीं, दूसरे और भी लोगों की वीडियोस में इस तरह के कमेंट्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं कि हमारी चीज़ें तो मैनिफेस्ट नहीं होती, ये तो हमने भी किया, ये प्रैक्टिस तो हमने भी की, ये रिचुअल तो हमने भी फॉलो किया, बट हमारी विश तो मैनिफेस्ट नहीं हुई। तो आपकी कैसे हो गई? हमें तो वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो आपको कैसे मिल गया? और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि उनकी बात सही भी है, मतलब वो जो कह रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। मतलब बात तो सही है कि जब उन्होंने भी सारी प्रैक्टिसेस सेम करी हैं, सारी चीज़ें सेम ही फॉलो की हैं, तो उनकी विश क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुई? पर माय डियर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और उसी रीज़न को आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको। आपने मेरे या किसी के कहने पे कुछ प्रैक्टिसेस करी मैनिफेस्टेशन को लेकर, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपने कोई रिचुअल फॉलो किया, लेकिन मैं या कोई भी आपके दिमाग में तो नहीं घुस सकता ना। मैं या फिर किसी को भी आपके दिमाग का तो नहीं पता है ना कि आप कितने ऑथेंटिक हैं, मतलब कितने ऑनेस्ट हैं, आपने उस प्रैक्टिस को कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ किया है, कितना ऑनेस्ट होकर किया है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हाई वाइब्रेशन की चीज़ होती है वो होती है ऑथेंटिसिटी। मैंने या किसी ने आपको बोला कि ग्रैटिट्यूड करो, अफर्मेशन करो, या विजुलाइज करो, या हनुमान चालीसा पढ़ो, और आपने मेरी या उनकी बात मान के वो प्रैक्टिसेस को करना शुरू भी कर दिया। सुबह आपने 5-10 मिनट वो प्रैक्टिस करी, शाम को भी आपने 5-10 मिनट वो प्रैक्टिस करी, लेकिन जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ, जैसे ही 5-10 मिनट ख़त्म हुए आपके, वैसे ही आपका ध्यान तुरंत दूसरी चीज़ों में लग जाता है। जैसे ही वो प्रैक्टिस ख़त्म हुई, वैसे ही आपका पूरा फोकस दूसरी चीज़ों में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, वो मेरी बुराई क्यों कर रहा है, वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं उससे कैसे बात करूँ? तो ऐसा करके आपने वो जो प्रैक्टिस करी है ना, जो भी प्रैक्टिस करी नहीं, उस पूरी प्रैक्टिस पे आपने पानी फेर दिया। क्योंकि आपने उस प्रैक्टिस को करके जो पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की थी ना, उस एनर्जी को आपने लीक कर दिया कंप्लेनिंग में, दुनिया भर की बातों में, नेगेटिविटी में। आपने वो पूरी एनर्जी लीक कर दी पूरी तरह से। देखो, आप मुझे, अपने आप को और लोगों को, इन सबको तो आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप उस सुप्रीम पावर को, आप भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो कि देखो यूनिवर्स, मैंने तो सुबह 5-10 मिनट ग्रैटिट्यूड किया था, मैंने तो ये 15 मिनट के लिए अफर्मेशन किया था, मैंने तो 10 मिनट के लिए विजुलाइजेशन किया था। ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन में ऑथेंटिसिटी वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप सच में ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको सच में ग्रैटिट्यूड फील होता है अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों के लिए? क्या आपको सच में अफर्मेशन बोलते वक्त अच्छा लगता है? क्या आपको सच में हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त अच्छा लगता है? सच में आप एक कनेक्शन फील करते हो यूनिवर्स के साथ जब आप कोई भी पाठ पढ़ते हो या कोई चालीसा पढ़ते हो? क्या आप डेडिकेशन के साथ उस प्रैक्टिस को करते हो? ये बहुत मैटर करता है। या फिर आप बैठ के बस एक टास्क की तरह उस प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हो? आप सच में ग्रैटिट्यूड करते हो या फिर आप बस 5 मिनट बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिकली? आप सच में कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, या फिर जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिकली? इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्या आप जेन्युइनली अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, अपना मूड अच्छा रखते हैं? क्या आप अच्छे कर्म करते हैं, या फिर आप
लोगों की बातों को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव फील करते रहते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। जब आप खुश रहते हो, अपना मूड अच्छा रखते हो, तो आपको ना नेचुरली अच्छा फील होता है, उससे आपकी एनर्जी सेव होती है और उससे फिर आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। उस अट्रैक्शन पावर से आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, चीज़ें अट्रैक्ट होके आती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को सेव नहीं कर रहे हो ताकि आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़े, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन में चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना ही बड़ा लाइफ कोच हो, सबको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग मी। जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो सबके मन में डाउट आते हैं, सबको ओवरथिंक होती है, सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, सबको नेगेटिविटी फील होती है, सबको इन जनरल भी मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात ना करें तो इन जनरल भी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं, नेगेटिव बातें चलती हैं, नेगेटिव फील होता है। बट मैटर ये करता है कि आप उन चैलेंजेस को फेस कैसे करते हो, मतलब आप उन चैलेंजेस को डील कैसे करते हो। आप अपने उन डाउट्स के लिए, अपनी उस नेगेटिविटी के लिए, अपनी उस ओवर थिंकिंग के लिए ऑनेस्टी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ कर भी रहे हैं या फिर नहीं। जैसे मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मुझे अपनी उस मैनिफेस्टेशन को लेके अच्छा फील नहीं हो रहा है, निगेटिव फील हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अपोजिट हो रही हैं, कैसे होगी विश मैनिफेस्ट, तरह तरह की बातें दिमाग में आ रही हैं। और मैनिफेस्टेशन के अलावा भी इन जनरल पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, जैसे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव फील हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लो फील होता है, या तो मैं भगवान से बातें कर लेती हूँ, या तो मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, या तो मैं जर्नलिंग कर लेती हूँ, या फिर मैं बढ़िया सा फुल वॉल्यूम में कोई बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक म्यूज़िक सुन लेती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ जब भी मुझे लो फील होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अच्छा फील कैसे होगा, कैसे मैं अपने दिमाग में चल रही बातों को शांत कर सकती हूँ और कैसे मैं वापस से अपना मूड फिर से अच्छा कर सकती हूँ, कैसे मुझे फिर से मैनिफेस्टेशन को लेकर अच्छी फीलिंग आएगी, कैसे मैं मैनिफेस्टेशन को लेकर के वापस से अच्छा फील कर सकती हूँ। पर क्या आप करते हो ऐसा कुछ अपने लिए? जब आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके डाउट होता है, आप ओवर थिंक करते हो, आप करते हो अपने लिए ऐसा कुछ? क्या आपको पता है कि हाँ, अब मुझे लो फील हो रहा है, तो अब मैं अपने आप को कैसे अच्छा फील करा सकता हूँ, कैसे मैं अपना मूड अच्छा बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ? नहीं पता ना, आप नहीं करते हो ऐसा। तो आप कहाँ हो ऑथेंटिक अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर? कहाँ हो आप ऑनेस्ट अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर? क्योंकि आप बस 20-25 मिनट कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी मैकेनिकली, फिज़िकली। बाकी पूरा दिन तो, बाकी का जो पूरा टाइम है उसमें तो आप ये सब कर रहे हो। देखो, जिन भी लोगों की चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं ना, वो सब लोग यही करते हैं कि वो अपने आप को कैसे अच्छा फील करा सकते हैं जब भी उन्हें लो फील हो रहा हो, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर या फिर लाइफ को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा लाइफ कोच हो, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, सबको पता होता है कि लो फील होने पर मैं अपने आप को कैसे अच्छा फील करा सकता हूँ, मैं अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकता हूँ, फिर से मैं कैसे अपना मूड फिर से अच्छा बना सकता हूँ। अब एक ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कोई वीडियो देखा कि नाम जाप करो या 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी हुई है और आपने वैसा किया भी, पर आपकी विश पूरी नहीं हुई, आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई और आपकी लाइफ में कोई चेंज भी नहीं आया। अब आपको लग रहा है कि यार किया तो मैंने भी था, बट मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। पर आपने
कितना ऑथेंटिक होकर किया, मतलब आपने उस रिचुअल को कितना ऑनेस्टी के साथ किया, मैटर वो करता है। आपने नाम जाप तो किया, पर क्या आपने अपने कर्मों का ध्यान रखा? आपने 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ तो किया, पर क्या आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया 21 दिन तक? क्या आपने 21 दिन तक अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने 5 सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को 21 दिन तक नियंत्रण में रखा? ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप बस उस रिचुअल को मैकेनिकली करते जा रहे हैं, मतलब आप सिर्फ एक काम समझ के नाम जाप कर रहे हैं, या जो भी रिचुअल आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए सिर्फ एक काम है। एक तरफ तो आप नाम जाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखे दे रहे हैं लोगों को लेकर। तो आपने जो नाम जाप किया ना, उस पूरे नाम जाप पे आपने मिट्टी डाल दी, पानी फेर दिया उस पे, क्योंकि आपने 1-2 घंटे जो नाम जाप करके पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की थी ना, वो आपने बाकी का जो पूरा दिन ये सब किया है, वो पूरी एनर्जी आपने लीक कर दी। आपने 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन साथ में आप एडल्ट कंटेंट भी देख रहे हैं, एडल्ट चीज़ें भी कर रहे हैं खुद से या किसी अदर सोर्सेस से, पॉर्न वेबसाइट पे भी आप जा रहे हैं। तो आपने सुबह आधे घंटे या 1 घंटे जो हनुमान चालीसा का पाठ किया था ना, जिससे आपने पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की थी, जिससे आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते थे, जिससे आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते थे, अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर सकते थे, उस एनर्जी को आपने वेस्ट कर दिया, उस पूरी एनर्जी को आपने लीक कर दिया। तो कहाँ बची आपके पास एनर्जी कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए? बची ही नहीं है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास एनर्जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पानी की टंकी में पानी भरते जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपने पानी की टंकी का जो नल है वो खुला छोड़ रखा है। एक तरफ आप पानी डालते जा रहे हो, दूसरी तरफ उस नल से पानी बहता जा रहा है। सेम यही चीज़ आप भी गलती कर रहे हो। तो जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ऑनेस्ट विथ योर प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ ऑथेंटिसिटी होती है, मतलब ऑनेस्टी ही होती है, जो आपकी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करके लाती है। वो इंसान बनने की कोशिश करो जिसके पास सारी चीज़ें खुद चल के आएँ, ना कि आपको उन सारी चीज़ों के पीछे पागलों की तरह भागना पड़े। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि आपकी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, जबकि आप सेम प्रैक्टिसेस कर रहे हो, सेम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, जिनकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ऑनेस्ट विथ योर प्रैक्टिसेस, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिसेस करो। बाकी अगर कुछ ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।